हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टैंडर्ड मोलर हीट एंथैल्पी फॉर कन्वर्टिंग कार्बन फ्रॉम ग्रेफाइट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड फोम इनटू वेपर स्टेट डायरेक्टली आर 725 एंड 713 किलोजूल रिस्पेक्टिवली. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ 1 ग्राम कार्बन. तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन की जो दो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है कार्बन, उसकी दोनों फॉर्म हमें दी गई हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, और फिर उनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया गया है और उनकी रिस्पेक्टिव एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मान ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी गई है. और हमसे पूछा गया है कि अगर ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी. तो आइए सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. ये हमारा थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है. थर्मोडाइनमिक्स के अंदर भी सब टॉपिक हमारे पास एंथैल्पी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एंथैल्पी ऑफ मॉर्फिज्म. तो आइए पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं क्या होता है. Polymorphism is the existence of one substance, existence of one substance in more than one form. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे यहाँ पे कार्बन दिया गया है. कार्बन हमारा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ग्रेफाइट में और दूसरा डायमंड में. ग्रेफाइट हमारा कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि उसके अंदर लेयर्स बनी होती हैं. एक ये लेयर हो गई और इसी तरह से दूसरी लेयर. ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जैसे ये इनके अंदर कुछ सेपरेशन होगी कुछ पिकोमीटर की. लेकिन जो हमारे पास डायमंड होता है, और ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं. जो डायमंड होता है उसके अंदर हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी हर एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है. उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन, इस तरह से ये बहुत ही, इस तरह से काफ़ी लंबी चेन हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे हमारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं. तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है तो हमें इनके अंदर हीट भी अलग अलग देनी पड़ेगी. तो अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें इनको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट भी अलग अलग देनी पड़ेगी. लेकिन जैसे ही ये अपनी गैस स्टेट में आएंगे तो ये मतलब एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे. तो जब ये एटॉमिक फॉर्म में होंगे तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. तो इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे जो एंथैल्पीज़ हैं वो दी गई हैं. एंथैल्पी ऑफ, जैसे कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म है उसको सॉलिड से कार्बन ग्रेफाइट गैस में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी जो एंथैल्पी हुई है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम H(V1) लिख लेते हैं. ये हमारे पास दी गई है 725 किलो जूल. और जो हमारी कार्बन डायमंड सॉलिड से कार्बन डायमंड गैस में दिया गया है, उसकी डेल्टा H(V2) लिख लेते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दम. तो ये 713 किलो जूल दिया गया है. तो इसको अभी हमें सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम कि कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, यानी इट इज़ एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट, इट इज़ एक्टिंग एज अ प्रोडक्ट. तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाएगी. एंथैल्पी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज एंथैल्पी ऑफ, यानी डेल्टा, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. और ये सारी हमारी स्टैंडर्ड है तो हम इसके ऊपर नोट लगा देंगे सभी के ऊपर. ये भी हमारी स्टैंडर्ड ही आएगी. तो डेल्टा H न्यू नोट 1 माइनस डेल्टा H न्यू नोट 2.
ओके, तो अभी सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पे 725 माइनस 713 हमें मिलेगा 12 किलो जूल। और क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है, यानी एक मोल के लिए है, 1 मोल कार्बन मीन्स 12 ग्राम कार्बन। तो एक मोल के लिए दी गई है, हमें निकालना है 1 ग्राम के लिए। तो 12 ग्राम और 12 ग्राम यानी एक मोल, 12 ग्राम के लिए 12 किलो जूल आया है। तो फॉर 1 ग्राम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12/12 किलो जूल मीन्स 1 किलो जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1 किलो जूल। So the final answer is 1 kilojoule. Hope you understand it well. Best of luck.